हेलो गाइस, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये न्यूज़ कहती है कि एक पावर ट्रांसमिशन कंपनी के पास 30,000 करोड़ का काम ऑलरेडी फिक्स है और ये कंपनी आगे 50% रेवेन्यू बढ़ाने की गाइडेंस दे रही है। मतलब कंपनी के पास फ्यूचर में पैसा कमाने का स्ट्रॉन्ग प्लान है, ग्रोथ दिख रही है और ये इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव सिग्नल है, तो इसे अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिएगा। और अगर कंपनी की ऑर्डर बुक की बात करें, जो कि मतलब कंपनी के पास कितना काम पेंडिंग है, तो ये जो कि कंपनी है KEC के पास अभी 34,000 प्लस करोड़ का ऑर्डर बुक है। मतलब कंपनी के पास इतना काम कंफर्म है, मतलब कि कंपनी के पास इतना काम कंफर्म है ऑलरेडी आने वाले टाइम के लिए ये फिक्स है। और ये एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सिग्नल है, क्योंकि फ्यूचर में रेवेन्यू मतलब इनकम की गारंटी दिख रही है। और ग्रोथ एंड रेवेन्यू गाइडेंस मतलब कंपनी कह रही है कि 15% तक रेवेन्यू ग्रोथ होगा फाइनेंशियल ईयर 2026 में। मतलब अगर पिछले साल 100 रुपीज़ कमा रही थी, तो इस साल कंपनी 115 रुपीज़ कमा सकती है। और मार्जिन प्रॉफिट है जो कि एक्सपेक्ट किया जाए, प्रॉफिट का परसेंटेज कंपनी का देख सकते हैं कि 8 से 8.5% मेंटेन कर रही है। ये एक स्टेबल और हेल्दी है। और जो कि लेटेस्ट परफॉर्मेंस Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंपनी की रेवेन्यू 5,023 करोड़ रही है, जो कि 11.3% ज़्यादा है पिछले साल से। कंपनी का नेट प्रॉफिट 125 करोड़, जो कि नेट प्रॉफिट है 125 करोड़ रहा, जो कि 42% बढ़ा है। इसका मतलब है कि कंपनी की कमाई और जो कि प्रॉफिट दोनों तेज़ी से बढ़ रही है। मतलब कि रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट दोनों तेज़ी से बढ़ रही है। और ये दिखाता है कि कंपनी की बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रॉफिट कमाने की जो कैपेसिटी और भी बेहतर हो रही है, और मतलब कि इम्प्रूव हो रही है हेल्दी साइन में मैं देखे तो। और इस कंपनी का सेक्टर और मार्केट बैकग्राउंड, जो भारत मतलब कि इंडिया का कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 2025 में बहुत बड़ा हो चुका है, करीबन USD 1.21 ट्रिलियन का है। और गवर्नमेंट ने 11.1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बजट रखी है। देख सकते हैं कि बजट रखा है इन जो कि इस पैसों से जैसे कि हाईवे, मेट्रो, एयरपोर्ट्स और घर बनाने के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं। जब इतनी बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स बन रही है, तो ये जो कि KEC जैसे कंपनी को बहुत बड़ा काम और मतलब कि बहुत ज़्यादा काम और कमाई की मौका मिल सकती है। मतलब आने वाले सालों में इनकी जो कि बिज़नेस है काफ़ी ज़्यादा डिमांड में और भी ज़्यादा बढ़ेगी। और सबसे ज़्यादा मतलब कि चैलेंजिंग क्या फेस करना पड़ रहा है, मतलब कंपनी की जो कि वाटर प्रोजेक्ट्स में दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये जो कि सरकार पेमेंट समय पर नहीं कर रही है। इसका मतलब है कि कंपनी को अपना पैसा मतलब कि देर से मिल रही है, अपना खुद का पैसा। जब पैसा समय पर नहीं मिलता है, तो कंपनी को ये जो कि कैश फ्लो है, मतलब कि वो कैश फ्लो प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे जो कि प्रॉब्लम में कभी कभी नए प्रोजेक्ट्स पर तेज़ी से काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब पैसे समय पर ना मिले, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाती है काम करना। और इस कंपनी की जो कि ग्लोबल प्रेजेंस एंड स्ट्रेंथ है, वो मतलब कि कंपनी की 110 प्लस कंट्री में काम करती है। और इसके पास 7,500 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं और 275 प्लस प्रोजेक्ट्स हैं और 8 फैक्ट्रीज हैं। और ये लोग देख सकते हैं कि इंक्लूड है जो कि प्रोजेक्ट्स, वो है मेट्रो, एयरपोर्ट्स, डेटा सेंटर, हॉस्पिटल्स, सोलर्स एंड डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर।
ये सारे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। मतलब कंपनी की कई अलग अलग सेक्टर में काम करती है ये कंपनी। अगर एक सेक्टर स्लो चलता है तो दूसरा जो कि है वो संभाल लेती है, मतलब कि वो मदद करती है और भी ग्रोथ लाने में हेल्प करती है, ये ग्रोथ बढ़ाने में। और इस कंपनी का नाम है KEC इंटरनेशनल लिमिटेड, KEC इंटरनेशनल लिमिटेड। और ये एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि इंडिया में ही नहीं बल्कि 110 प्लस कंट्री में काम करती है। और इसका मेन काम है, मतलब वो देख सकते हैं क्या क्या इंक्लूडेड है, तो वो है पावर ट्रांसमिशन लाइन, रेलवे, सिविल कंस्ट्रक्शन और ऑयल एंड गैस, रिन्यूएबल एनर्जी, वाटर, डिफेंस एंड स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ये बनाती है। तो ये जो कि कंपनी है KEC इंटरनेशनल एक बहुत बड़ी इंफ्रा कंपनी है और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 110 प्लस कंट्री में काम करती है। प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है पर इंडिया का इंफ्रा बजट भी बहुत बड़ा है। बस वाटर प्रॉब्लम, जो कि वाटर प्रोजेक्ट्स में जो कि पेमेंट लेट होने से वो एक इन्हें प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, लेकिन ओवरऑल कंपनी के लिए ग्रोथ के चांस स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। तो देखिए, कोई भी आपको स्टॉक बाई या सेल करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, जस्ट आपको नॉलेज के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। थैंक यू।